गुड इवनिंग सबको। और हम लोगों ने क्लासेस ली हैं जो पीछे, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने क्वांटम संख्या। उसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया एक बार कि क्वांटम संख्या है क्या। क्वांटम संख्या है क्या, ठीक है। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ऊर्जा क्या है, वो किस कक्षक में है, किस उपकोष में है, और फिर वो कैसे मूवमेंट करता है, ये जो हमें बताता है वो क्वांटम संख्या में बताती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या जो होती है वो हमें इलेक्ट्रॉन जो है उनके कोष, उपकोष और उनकी स्थिति, ऊर्जा और उनके घूमने की प्रोसेस, यानी उसे चक्रण कहते हैं, स्पिन कहते हैं, घूमने के प्रोसेस को जो हमें बताता है उसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसके कोष, उपकोष, ऊर्जा, स्थिति, घूमने की प्रोसेस को, ये सब जो हमें बताता है वो क्या है? क्वांटम संख्या। जस्ट क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं जा रही थी मेरी क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी अब ठीक हो गया है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था वो, और उसके लिए सॉरी। और अब जाएगी, डेली क्लासेस होगी, और ठीक है, तो हम लोग बीच में अब रुकेंगे नहीं, अब डेली क्लासेस होगी और आपकी अच्छे तरीके से तैयारी होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी आपकी। तो क्वांटम संख्या आप लोगों ने पढ़ लिया। अब क्वांटम संख्या के प्रकार कितने होते हैं? क्वांटम संख्या जो है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगेंसी क्वांटम संख्या, और एक होती है द्विगेंसी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या होती कितनी है? सॉरी, क्वांटम संख्या कितनी होती है? क्वांटम संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर के प्रकार, पहला हो जाता है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा हमारा हो जाता है द्विगेंसी क्वांटम संख्या। दूसरा हमारा हो जाता है द्विगेंसी क्वांटम संख्या। तीसरा हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। द्विगेंसी क्वांटम संख्या, और तीसरा हमारा हो जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा हमारा आ जाता है, ठीक है, चौथा हमारा आ जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्लियर हो गया कि ये 4 प्रकार के होते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगेंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब हमें पढ़ना किसे है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग प्रथम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रथम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अगर कभी आ गया एग्जाम में कि प्रथम क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम भूल गए हैं या मुझे पता नहीं है, ये तो मुख्य क्वांटम संख्या बता दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसे मुख्य क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या भी, मुख्य क्वांटम संख्या और प्रथम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमारी हेडिंग क्या रहेगी? मुख्य क्वांटम संख्या। हमारी हेडिंग क्या रहेगी? मुख्य क्वांटम। अब देखिए, ऐसे टेबल बना के अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो काफी सुटेबल होगा और लर्न भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या।
मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के कोषों के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन के कोषों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन किस कोष में है ये हमें कौन बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या द्विगुणित क्वांटम संख्या। द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये कोष के बारे में बता दिया। अब ये बताएगा द्विगुणित क्वांटम संख्या कि कोष के किस कक्ष में स्थित है, पहले, दूसरे, तीसरे, किस में स्थित है, ये बताता है। फिर क्या बताता है, उस कोष के किस कक्ष में उपस्थित, ये हमें कौन बताता है, द्विगुणित क्वांटम संख्या। पूछा जा सकता है कि कोषों के किस कक्ष में उपस्थित है, ये कौन बताता है, हमें द्विगुणित क्वांटम संख्या बताता है, जो कि L से डिनोट किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा आ जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। पॉइंट नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे कि हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, m से। ठीक है, ये जो है ये उपकोषों के बारे में बताता है। ये तो कोष हो गया, और कोष में किस कक्षक में उपस्थित है, ये द्विगुणित क्वांटम संख्या बताती है। और अब बताएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में स्थित है। इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में स्थित है। अब ये जब चारों लिखवा लेंगे ना तो इसमें बॉन्ड बनेगा, इन लोगों का मतलब एक दूसरे पे ये निर्भर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे पर निर्भर होंगे। क्लियर जा रहा है ये? ठीक है, अब चौथा हमारा आ जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। चौथा हमारा आ जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। अब जो चौथा हमारा चक्रण क्वांटम संख्या है, इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये बताएगा उपकोष। ठीक है, मान लीजिए उपकोष है, उपकोष में जो कक्षक है उसमें ये किस दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस दिशा में मूवमेंट कर रहा है, वो हमें कौन बताएगा, चक्रण क्वांटम संख्या बताएगी। तो क्या कहेंगे, कक्षक में किस दिशा में चक्रण कर रहा है, ये कौन हमें बताता है, चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए अब चारों फिर से सुन लीजिए एक बार। मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसे n से डिनोट करते हैं, ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में स्थित है। दूसरा हमारा जाता है द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसे L से डिनोट करते हैं, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कोष, ठीक है, कोष के किस कक्षक में है, ये हमें कौन बताता है, द्विगुणित क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या आता है हमारा तीसरा।
चुंबकीय क्वांटम संख्या में हमें ये बताया जाता है, इसे m स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन ठीक है कोष में है, उसके कक्षक में स्थिति बता दी गई। अब तीसरा प्रोसेस आता है हमारा कि उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में स्थित है, ये हमें कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा हमारा आता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो हमारी है उसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं, जो कि ये बताता है कक्षक में, जो कक्षक है हमारा उसमें वो किस दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस दिशा में मूवमेंट कर रहा है, ये हमें कौन बताता है, चक्रण क्वांटम संख्या। और मैंने पहले भी बताया आप लोगों से, ये चारों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इन चारों को आपको बताऊंगी, ठीक है, और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेलिंग में, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ी क्लास की प्रॉब्लम आ गई थी, क्लास वगैरह की, इसी वजह से नहीं कर पा रही थी, थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था कि क्या करें। तो फिर मैं बोली कि आज से स्टार्ट करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। कितना समझ में आ गया आप लोगों को, क्वांटम संख्या क्या है और उसके चारों प्रकार क्या है, और उन चारों प्रकार का काम क्या है, गुण क्या है, ठीक है, यूज क्या है उनकी, ठीक है। अब ऐसे सर्कल हम लोग बना के लेंगे, क्योंकि जो भी चीज रहेगी ऐसे ही होगी ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा ना। तब देखिए, अब ये जो पहला इसका है n = 1, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, L कहेंगे। n = 1 माने पहला कोष है, पहला कोष है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, कोषों के बारे में बताता है, ठीक है। ये पहला कोष है, ठीक है, n = 1, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा कोष जो होगा उसे हम लोग K से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसे तीसरा होगा, ठीक, चौथा होगा, ऐसे चौथा होगा, पांचवा होगा, इसे M से कहेंगे। ऐसे ही सारे बनते चले जाएंगे, डैश डैश, मतलब सारे ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है हमारा n से डिनोट करते हैं, और वो कोषों के बारे में बताती है। तो पहला कोष जो हमारा 1 है उसे डिनोट करते हैं L से, दूसरा कोष जो हमारा वो यानी n = 2 है यहाँ पे, n = 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो दूसरा कोष हमारा है उसे K से डिनोट करते हैं, और जो तीसरा कोष हमारा है उसे M से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, ये समझ में आ गया कोष क्या है, कैसे डिनोट करते हैं इनको, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब आएगा हमारा कि इस पे कैसे हम लोग समझेंगे कितने कोष हैं, क्या होगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर दे दिया गया कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, और आप लोग सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें पूछ लिया कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये फॉर्मूला होता है इसका 2n, ठीक है। पहले कोष का, पहला कोष मतलब n = 1 होगा। अब यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में 2 × 1 and 1 = कितना आएगा, 2। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही आप दूसरे कोष का निकाल सकते हो, यानी n = 2 होगा, फॉर्मूला यही रहेगा 2nl। अब यहाँ पे रखोगे n की वैल्यू 2 यहाँ पे रखोगे, और फिर n की वैल्यू 2 रख दोगे, कितना होगा, 2 × 2 = 4 और 2 8। दूसरे में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ऐसे आप तीसरे का निकाल सकते हो, चौथे का निकाल सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर कभी एग्जाम में दिया कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब तो ये समझ में आ गया ना। जैसे अगर तीसरे का निकालना होगा, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18, ठीक है। समझ में आ गया ये। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कोषों के बारे में हम लोग पता कर लेंगे कि कोष जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है, n की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या करती है, L पे निर्भर होती है। n की जो वैल्यू है, अब देखिए क्या है, सॉरी वो लाइट कट गई थी थोड़ी,
ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब n की जो वैल्यू है वो l पे डिनोट करती है, ठीक है। और यानी n इज इक्वल टू 1 होगा तो l की वैल्यू 0 होगी, n इज इक्वल टू 2 होगा तो l इज इक्वल टू 1 होगा, ऐसे आएगा, ठीक है। इसे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और स्टोरी, हाँ स्टोरी मैं सुनाती हूँ। तो स्टोरी जो है वो ये लाइट के बारे में बता देती हूँ कि लाइट का आविष्कार किसने किया था। एल्वा एडिशन जो थे उन्होंने क्या किया था कि वो बड़े मतलब होता है ना कि जो जिन बच्चों को कुछ सीखना रहता है ना वो बचपन से थोड़े एक्टिव होते हैं, थोड़े एक्टिव है, सभी लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि वो एक्टिव नहीं थे या वो एक्टिव है, ठीक है। एल्वा एडिशन जब वो स्कूल में गए थे ना तो इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने टीचर से कि पतंग कैसे उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है। तो उनके टीचर ने बोला कि चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है इसलिए उड़ती है। तो उन्होंने बोला कि फिर पतंग क्यों उड़ती है। तो टीचर को कोई आंसर ही नहीं आया क्योंकि पतंग भी तो उड़ती है आसमान में। फिर वो घर पे आए, उन्होंने प्रोसेस किया कि उनके घर की जो सर्वेंट थी उसकी लड़की को उन्होंने कीड़े पीस के पिला दिए, बेचारे उड़ने की जगह बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंच गए। और दूसरा उन्होंने क्या किया, जब वो अपने मम्मी के साथ जाते थे तो वो गए अपने मम्मी के साथ एक फार्म में जहाँ पे मुर्गी पाली जाती थी, वहाँ पे गए वो। तो उन्होंने देखा कि मुर्गियाँ जो है वो अंडे को से रही हैं। तो उन्होंने कहा कि माँ ये ऐसे कैसे बैठेंगे अंडे पे। तो उन्होंने कहा कि बच्चा अंडे को ये से रही है, जब सेंगे तो इसमें से बच्चे निकलेंगे। तो वो क्या किए कि वो एक कैरेट अंडे लेकर आए वो घर पे और उस पर बैठ गए। उसके लिए तो उन्हें बहुत पिटाई पड़ी थी क्योंकि उन्होंने पैंट अपनी ख़राब कर ली थी। और उन्हें पैसे कैसे मिलते थे, उनके जो पापा थे वो बोलते थे कि अगर तुमने एक दिन में एक बुक ख़त्म कर ली, मान लीजिए आज के ज़माने में मान लीजिए अगर किसी को बोल दिया जाए कि अगर तुमने एक दिन में एक किताब पढ़ ली और अच्छे से पढ़ी, क्वेश्चन वगैरह समझ में भी आए तुमको, तो हम तुम्हें 20 रुपये देंगे। तो बच्चा पढ़ेगा, मन लगाएगा, रिश्वत मतलब दी जाती थी उन्हें। तो एक दिन में 3-4 बुक पढ़ डालते थे, ठीक है। जब वो स्कूल गए तो ऐसे परेशान होकर उनके टीचर ने उनकी मम्मी को लिखा कि आपका बेटा कभी नहीं पढ़ सकता, वो बहुत मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता है। तो जब घर पे आए, लेटर उनके पर्स में दिया, मतलब बैग में उनके डाल के दिया था उन्होंने। जब वो घर पे आए तो अपनी मम्मी को दिखाया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो पढ़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपनी मम्मी को दिखाया कि मम्मी टीचर ने कुछ दिया है और बोला कि अब कल से स्कूल मत आना। तो जब उनकी मम्मी ने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि आपका बेटा बहुत मूर्ख है और वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में और उसे कल से स्कूल मत दीजिए। तो उसने एल्वा एडिशन जी ने पूछा कि क्या लिखा है इसमें। तो उनकी मम्मी ने कहा कि इस पर लिखा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम्हें टीचर पढ़ा नहीं सकते। तो बहुत खुश हुए कि ऐसी बात है। तब से उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। उनकी मम्मी उनको घर पे ही पढ़ाती थी। बहुत सारी उनके साथ दुर्घटना हुई। ऐसे ही उन्होंने सबके सामने बोला कि मैं आज के 1 साल बाद बल्ब का आविष्कार करूँगा। वो 1200 बार कहा जाता है कि 1200 बार फेल हुए, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उसी दिन, जिस दिन बोला था उन्होंने कि मैं 1 साल बाद करूँगा और लेके आऊँगा सबके सामने, उसी दिन वो लेके आए सबके सामने। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और बाकी सभी लोग खुश हुए। पहले तो उन्होंने सभी लोग उन्हें पागल ही कहते थे कि ये पागल है, इनको तो कुछ आता वाता है नहीं, मतलब खाली ऐसे ही हवा में उड़ा दिए। जब उनसे पूछा गया कि आप 1200 बार फेल हुए, आपको डर नहीं लगा? तो उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी लाइन है, कि मैं 1200 बार जब फेल हुआ तो मुझे ये पता चला कि बल्ब ऐसे नहीं बनता है, ये मुझे पता चला। मतलब क्या सोचने की थिंकिंग थी उनकी कि मतलब अभी हम लोग रहते तो क्या करते कि जाने दो, हो गया, आप क्या करें। मतलब होता है ना कि एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं जो लोग, अभी क्या करें, हम लोग नहीं कर पाते। कोई बिजनेस करें तो उसमें फेल हो जाता है, जाने दो। वो मतलब 1200 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने ये बोला, उनका आंसर बहुत मुझे अच्छा लगा, हार्ट टचिंग था एकदम, कि उन्होंने बोला कि मुझे 1200 बार ये समझ में आया कि आप बल्ब ऐसे नहीं बना सकते। अमेजिंग, सीरियसली। और इससे आप प्रेरणा ले सकते हो कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो और उसमें आप लग जाओ तो कभी आप फेल नहीं हो सकते। तो ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करते रहिए। जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हो उसमें सक्सेसफुली आप जाओगे और मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना जो मेरे अंदर थोड़ी क्वांटिटी है पढ़ने की, वो मैं दे रही हूँ समाज को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग
इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार करने के लिए, और थैंक यू। और मैं तो हमेशा की तरह अगर कोई गलती की है मैंने तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। थैंक यू, बाय।